साथियों नमस्कार। पिछले दिनों से प्रधान शिक्षक साथियों के मन में असमंजस की स्थिति उत्पन्न हो गई है। सोशल मीडिया पर व्हाट्सएप ग्रुपों में बहुत सारी भ्रामक खबरें चल रही है। बहुत सारे साथियों का फोन कॉल्स आ रहा है कि सर आगे क्या होगा और प्रधान शिक्षक मामले में क्या इनकी बहाली के लिए जो नियमावली लाई गई है क्या वो रद्द हो जाएगी या फिर आगे क्या होगा। तो आइए इस वीडियो में हम लोग इस पर विस्तार पूर्वक बात करते हैं। साथियों, बात कहां से शुरू हुई तो उस पर हम लोग देखते हैं। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जो प्रेसिडेंट हैं बंशीधर ब्रजवासी, उनके द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक वाद दायर किया गया था और प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक के लिए नियमावली के लिए वो चुनौती किए थे माननीय न्यायालय में कि जो है प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की बहाली सीधे प्रोन्नति से होना चाहिए, ना कि एग्जामिनेशन के माध्यम से। और इस मामले की सुनवाई 13 फरवरी को हुआ था, देख लीजिए। और ये पार्थ सारथी और एसीजे के कोर्ट में, और सीधा माननीय कोर्ट ने इनके इस वाद को डिस्पोज कर दिया, खारिज कर दिया। इनके तर्क में दम नहीं था। ये अभी माननीय बने हैं, ये एमएलसी बने हैं और इनके अंदर की जो भावना थी, इनका जो कृत्य था वो सभी के सामने है। मैं विशेष नहीं कहना चाहूंगा। हम अंतिम पॉइंट पढ़ रहे हैं कि देयर इज नो मेरिट इन दिस रीट पिटिशन, द रीट पिटिशन इज डिसमिस्ड। ये रीट पिटिशन खारिज कर दिया गया और माननीय कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए ये अपलोडिंग डेट 18 फरवरी 2025 का करंट है, और माननीय कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि आरटी अधिनियम 2009 के तहत जो सरकार के द्वारा एग्जामिनेशन को लेकर के और प्रधान शिक्षक और प्रधान अध्यापक की जो नियुक्ति हो रही है ये बिल्कुल सही है, क्वालिटी एजुकेशन के लिए सही है। इसलिए किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। अब है आगे भी एक केस, इनके ही जिला महासचिव जो इनके संगठन में हैं और वो मुजफ्फरपुर जिले के रहने वाले हैं, वहीं के इनके साथी हैं और इन्हीं के संगठन के हैं, वो हिमांशु शेखर नाम है, मुजफ्फरपुर से हैं। और इनका जो केस नंबर CWJC 6134/2024 है, इसकी सुनवाई 25 फरवरी 2025 को लिस्टेड था, होनी थी, नहीं हो पाई। और फिर इसकी सुनवाई जो है वो 27 फरवरी कल के डेट में, ये जो सुनवाई होनी है वो कल के डेट में होना है, ठीक है ना। और ये जो केस किया गया है उसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है। उसमें तो ये चुनौती दिए थे पूरे HMHT को ही, है ना, जिसको कि खारिज कर दिया, डिसमिस्ड हो गया माननीय कोर्ट के द्वारा, माननीय न्यायालय के द्वारा। अब जो ये केस किया गया है, ये जो केस देख रहे हैं, यह किया गया है कि जो स्नातक ग्रेड के शिक्षक थे और 5 साल के बाद उनको सीधे प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति मिलना था, ये केस उसके लिए है। इस केस में भी क्या होगा मैं स्पष्ट बता देता हूं, ये केस भी खारिज होगा, क्योंकि माननीय कोर्ट ने और सरकार ने, विभाग ने जो नियमावली लाई है कि अब प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक हो, ये पद बिल्कुल नवसृजित पद है और कमीशन के द्वारा बिना परीक्षा के इस पद पर पदस्थापित कोई नहीं हो सकते हैं। प्रमोशन को कोई नहीं रोक सकता है। जिनका जो प्रमोशन का अधिकार है, जिनको प्रोन्नति मिलनी चाहिए वो मिलेगी, लेकिन
प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक पद पर जाने के लिए आपको परीक्षा पास करनी होगी। ये ऐसा नियमावली लाई गई है और इस नियमावली के पक्ष में कोर्ट भी है कि क्वालिटी एजुकेशन के लिए परीक्षा अनिवार्य है। परीक्षा आप उत्तीर्ण होइए, परीक्षा पास कीजिए, उसके बाद ही आप प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक बन सकते हैं। और मैं एक बात बता दूं, अनुभव की बात है तो 8 वर्ष की जो अनुभव है, यह भी माननीय पटना उच्च न्यायालय के द्वारा ही, उच्च न्यायालय के निर्देश के तहत ही यह भी निर्धारित की गई और इसी के आधार पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग ने बीपीएससी के द्वारा परीक्षा कंडक्ट कराने का काम किया है। तो फिर सवाल कहां उठता है इसको क्वेश्चन करने का, इसको चुनौती देने का। इसलिए सभी साथी निश्चिंत रहें कि कल भी जो सुनवाई होने वाली है उसमें भी कुछ आपका बिगड़ने वाला नहीं है। अब रही बात कि आगे क्या होगा। आगे मार्च महीना आपके लिए खुशखबरी से भरा जाने वाला महीना होगा। आपका मार्च महीने, मैं कोई डेट नहीं बता रहा हूं, लेकिन इतना मैं आपको आश्वस्त करने जा रहा हूं कि मार्च महीना आपके लिए अच्छा होने वाला है। मार्च महीने में आपका जिला आवंटन का काम होगा, जिला आवंटन का काम होगा। उसके बाद जो है वो औपबंधिक नियुक्ति पत्र, पदस्थापना पत्र है ना, पदस्थापन का काम भी आपका होगा। योगदान भी आपको करना है इसी मार्च महीने में। यानी कुल मिलाकर के कहें कि आगामी जो सत्र है, नया जो सेशन है, 1 अप्रैल से आप प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक के रूप में आप ज्वाइन करेंगे और आप नई जिम्मेवारी के साथ आपको काम करना है। मेरे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामना कि आप नई जिम्मेवारी का निर्वहन बखूबी अच्छे तरीके से करें और अपने कंधों पर लेकर के गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का काम करें। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।